दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2024 में मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर कल 3 अक्टूबर को पृथ्वी लोक पर पधारेगी। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरे 9 दिनों तक मनाया जाएगा। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक माता रानी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को समाप्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जियां खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं नवरात्रि उपवास के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, व्रत के दौरान क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष शुभकारी माना गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिख दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार व्रत चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, व्रत से जुड़े नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। नवरात्रि के दिनों में मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। माता रानी का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए व्रत को पूर्ण रूप से विधि विधान से किया जाना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों का पालन करने से मां भगवती का अति उत्तम और दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी बहुत जल्दी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। ऐसा व्यक्ति सदैव मां की सेवा करता है और ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे धार्मिक शास्त्र भी यही कहते हैं कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा पुण्य फल मिल जाता है, और वही अगर मन में ईश्वर के प्रति किसी प्रकार की कोई शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुखों को प्राप्ति नहीं होती। ऐसा मनुष्य नरक में ही भटकता रहता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस परम दैवीय शक्ति से जुड़ जाता है, जिस परम शक्ति को मनुष्य दिल से सच्चे हृदय से पुकारता है। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी सभी प्रकार की इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि व्रत के दौरान कौन सी ऐसी वो चीजें हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि के दिनों में चाहे मर जाना, पर भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में गोलगप्पे यानी पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में मां संतोषी का वार शुक्रवार पड़ जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है। मां संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में मां संतोषी जागृत अवस्था में होती है। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रि दिनों के दौरान कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। जब भी नवरात्रि पर्व के दौरान शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो इस दिन इमली नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं और आपको दंड दे सकती हैं। नवरात्रि में पड़ने वाले शुक्रवार को ना तो नींबू का जूस पीना चाहिए और ना ही नींबू खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार का दिन हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए आपको नींबू नहीं खाना चाहिए। इस दिन नींबू का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसमें लहसुन, प्याज और खट्टा भी होता है, जो कि आपके व्रत को खंडित कर सकता है। इससे आपको पाप लग सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे। अगर आप शुक्रवार को खट्टी चीजें नहीं खाते तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती हैं, आपके घर में अपना निवास बना लेती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के अलावा माह में अन्य दिन पड़ने वाले शुक्रवार को यदि आप व्रत रखते हो
तो आपको इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में व्रतधारी को सेब जरूर खाना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपने व्रत रखा है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, अनार और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और व्रत भी संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में व्रतधारी को सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से अनेकों ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। भक्तों, माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल घर में लाना बड़ा ही शुभ माना गया है और आप चाहें तो माता रानी को सीताफल का भी भोग लगा सकते हैं। वही दोस्तों, सीताफल खाने से नवरात्रि में व्रतधारी का व्रत भी सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है कि प्रभु श्री राम के वनवास काल में माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी व्रतधारी इस फल को खाता है, उसे किसी भी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। इससे माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि उपवास में आप तेल में तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्रत में तीखा खाने से जो व्रतधारी की पेट की आंतें होती हैं, उसमें जख्म हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान हम भूखे रहकर व्रत का पालन करते हैं, तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसीलिए हल्का खाना ही सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। नवरात्रि उपवास में रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में जो ऊर्जा की भरपूर जरूरत होती है, वो पूरी हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रों में उपवास के दौरान भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, जब नवरात्रों में सोमवार का दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना। इससे आपको पाप भी लग सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सोमवार के व्रत में बैंगन की सब्जी खाना सख्त मनाही है। दोस्तों, नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रि उपवास के दौरान सब्जी में हरा धनिया अवश्य खाएं। इससे जो शुगर लेवल होगा वो भी कम हो जाएगा, यानी कि मेंटेन रहेगा। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में रिफाइंड तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और देसी घी, नारियल का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बे बंद जूस और डब्बा बंद लस्सी नहीं पीनी चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं, जिसकी वजह से आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें, उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। और हां दोस्तों, वास्तु टेल्स की तरफ से मैं तो आपको यही कहूंगा कि नवरात्रि के दौरान आप बाहर का कुछ भी ना खाएं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो बाहर से जूस भी ना पिएं, क्योंकि आजकल एक विशेष कम्युनिटी खाने में थूक डाल रही है। आए दिन ये खबर आप लोग सुन सकते हो, तो बेहतर यही रहेगा कि अगर आप बाहर से जूस वगैरह कुछ पी रहे हैं तो पहले दुकानदार देख लें, क्योंकि आपके खाने के साथ क्या होगा। आए दिन की न्यूज से आप पता कर सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि व्रत के दौरान सिंघाड़े का आटा या कूटू का आटा खाने से पहले आप अच्छे से ये देख लें कि आटा पुराना ना हो, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के उपवास के दौरान आप शाम के समय खाने में दही छाछ ले सकते हैं, आलू खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साथ ही साबूत दाने की टिकिया बनाकर भी खा सकते हैं, साबूत दाने की खिचड़ी खा सकते हैं। व्रत के दौरान आप आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी भी है जो नवरात्रि के दौरान आप भोजन में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, भिंडी, कद्दू, लौकी। सलाद में खीरे, टमाटर, शलगम, चुकंदर को शामिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे,
शुक्रवार के दिन सलाद में टमाटर को शामिल ना करें और ना ही नवरात्रि के पूरे 9 दिन प्याज को शामिल करें। सलाद खाने से आपको एनर्जी मिलेगी और आपका व्रत भी सफल हो जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो कि आपको एनर्जी देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक भूल से भी न डालें। चाय में नमक डालने से व्रत टूट जाएगा और इससे हड्डियां भी गल जाती हैं। दोस्तों, इस एक बात का विशेष ध्यान रहे, व्रतधारी को व्रत के दौरान पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन जगत जननी मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग भोग, अलग अलग पुष्प अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अब अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी मां भगवती को अर्पित करते हैं तो आपको उपवास और पूजा पाठ का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसीलिए माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप लोगों के लिए ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को काले कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ सफेद कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा पाठ, व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता रानी की चौकी जब भी आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं बिछाना चाहिए। माता रानी की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही लगाना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि नवरात्रि के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माता रानी की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। जिस स्थान पर आपने चौकी लगाया है या पूजा घर में चौकी लगाई है, आपने तो मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, जरा आप भी सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई हैं और ऐसे में आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे तो माता रानी खुद कहेंगी कि इसको मेरी जरूरत नहीं है। ऐसा करने से माता रानी अकेली पड़ जाती है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में माता रानी के पास ही सोना चाहिए। नंबर 2, नारियल। दोस्तों, हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन दौलत और मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। नारियल का उपयोग हर एक मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती और माता रानी के पूजन में भी नारियल का उपयोग हम सभी करते हैं। खासकर कलश स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। मां भगवती की पूजा में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे आप सभी को बचना चाहिए। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा नारियल जिसके अंदर पानी होता है, दूसरा सूखा नारियल। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाले नारियल का ही इस्तेमाल करें और नारियल पूर्ण होना चाहिए। नारियल कहीं से चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माता लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी का कलश स्थापना करते समय जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर ही रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। दोस्तों, नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी उड़ाकर ही आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से सही मुहूर्त में सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रहे कि माताएं बहनें माता रानी को नारियल तो अर्पित कर सकती हैं, लेकिन भूल से भी माता रानी के सामने माताओं बहनों को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए,
क्योंकि नारियल बीज रूप में होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं, इसीलिए माताओं बहनों को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 3, लौंग। दोस्तों, हम सब माता रानी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि वो ये है कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती है, ऐसी लौंग के आप माता रानी की पूजा में भूलकर भी इस्तेमाल न करें। फूल वाली लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु या कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसीलिए सदैव माता रानी की पूजा में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है और मां दुर्गा ही नहीं, किसी भी माता रानी को तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी पत्र के अलावा आंवला और दुर्बा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्बा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्बा अर्पित कर सकते हैं, वही आंवला भगवान शिव को अति प्रिय है। आप नवरात्रि में भगवान शिव को आंवला जरूर अर्पित करें। दोस्तों, माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें, क्योंकि माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता रानी को गुड़हल, लाल रंग का गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो एक साथ नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को विशेष करके रखना है। वही माता रानी के पूजन में किसी भी खंडित वस्तु का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि चटका हुआ, टूटा फूटा खंडित दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजा में भूल से भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बने होते हैं। ऐसा भूल से भी ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी की पूजा से सदैव दूर रखें। आप जो माता रानी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सूंघे नहीं, ना ही गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता रानी को अर्पित करें।